नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। दोस्तों, आज का क्लास जो होगा हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे और उत्तर प्रदेश स्पेशल जो एग्ज़ाम में टू द पॉइंट पूछे जाते हैं। और ये जो है सेशन आपका आने वाले एग्ज़ाम आपका लेखपाल में आएगा, लेखपाल, और आने वाले एग्ज़ाम आपके पीटी में, और साथ ही साथ आने वाले एग्ज़ाम यूपीपी में भी काफ़ी हेल्प होगा आपके इस जो है यूपी स्पेशल के इन क्वेश्चनों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इसमें हम लोग 3 टॉपिक आज पढ़ेंगे, जिसमें राजनीतिक फैक्ट होगा और मंडल जनपद पढ़ेंगे और उनका मुख्यालय, साथ ही साथ मैंने इसमें मानचित्र भी ऐड किया है, और लास्ट में जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हो जाता है, राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो राज्य का पुनर्गठन देख लीजिए, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सन और ईयर बहुत पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और गलती भी यहीं पे होती है, तो इन चीज़ों पर हम विशेष ध्यान देंगे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, राज्य का नाम क्या है? तो राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। तो एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि नाम क्या है, पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का नाम कब रखा गया था। तो ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से नाम रखने से पहले इसका नाम जो था यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश का नाम था, और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड प्रोविंस इसके पहले नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये तो सबको पता है कि लखनऊ है, लेकिन परंतु ये पूछा जाता है कि किस सन में जो है लखनऊ राजधानी बनाया गया था। तो 1921 में जो है लखनऊ को राजधानी बनाया गया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय चिन्ह क्या है? तो देखिए, राजकीय चिन्ह के अंतर्गत जो है एक वृत्त है जिसमें जो है 2 मछलियां हैं दाएं बाएं, और एक बीच में जो है धनुष बना हुआ है। ठीक है, धनुष बना हुआ है, ये इसका जो है राजकीय चिन्ह है। और देखिए, पूछा गया जाए कि अगर राजकीय चिन्ह को कब स्वीकार किया गया था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राजकीय चिन्ह को जो है 1938 में जो है स्वीकार किया गया था, 1938 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1938 में। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, राजकीय भाषा। तो देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में 2 राजकीय भाषा है, एक हिंदी है और दूसरा उर्दू है। ठीक है, तो इनमें पूछा जाता है कि हिंदी को कब अपनाया गया था और उर्दू को कब अपनाया गया था। तो ध्यान रखिए, 1947 में जो है 1947 में हिंदी को अपनाया गया था, और उर्दू को जो है 1989 में जो है उर्दू को अपनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, उर्दू को 1989 में, और विशेष तौर पर 1989 वाला पूछा जाता है उर्दू का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य अलग कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश पहले पूरा संपूर्ण एक राज्य था, बाद में जो है उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था। तो ये कब हुआ था? तो ये देखिए 9 नवंबर सन 2000 को जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था, और जो है उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस भी 9 नवंबर सन 2000 को प्रत्येक वर्ष मनाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है उत्तराखंड का, तो ध्यान रखिएगा 9 नवंबर सन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना 1921 में हुई थी। ध्यान रखिएगा 1921 में। इसी प्रकार से देखिए, राजकीय वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का? तो देखिए, राजकीय वृक्ष जो है उत्तर प्रदेश का वो है अशोक। लेकिन ये तो पूछा ही जाता है, साथ में ये पूछा जाता है कि अशोक का जो है साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो इसका नाम है सारको अशोका। ध्यान रखिएगा, इसका नाम साइंटिफिक नेम है। ठीक है, यही पूछा जाता है विशेष तौर पे। इसी प्रकार से देखिए, राजकीय पक्षी की बात की जाए तो राजकीय पक्षी जो है सारस है। ठीक है, सारस का कॉमन नेम अगर बात किया जाए तो कभी कभी सारस न देकर क्रेन भी दे देता है। ठीक है, तो क्रेन भी आंसर होगा। और इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाए, साइंटिफिक नेम, तो इसका साइंटिफिक नेम देखिए ग्राइडे होता है। ठीक है, ग्राइडे इसका साइंटिफिक नेम होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं।
और देखिए राजकीय पुष्प बात की जाए तो राजकीय पुष्प पलाश है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पुष्प कौन सा है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आज जान लीजिए राजकीय पुष्प पलाश है। और अगर पूछा जाए कि किस सन में इसको स्वीकार किया गया था, तो सन 2011 में पलाश को राजकीय पुष्प के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। अगर यहीं पे जो है पलाश के साइंटिफिक नेम की बात अगर पूछी जाए तो इसका नाम है बूटिया मोनोस्पर्म। बूटिया मोनोस्पर्म इसका जो है साइंटिफिक नेम है, ध्यान रखिएगा, अक्सर साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है। देखिए राजकीय खेल की बात की जाए तो राजकीय खेल जो है हमारा हॉकी है। आगे देख लेते हैं। देखिए नगर निगम से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में कुल जो है 17 नगर निगम हैं, और वर्तमान में 17 नगर निगम, और 17वां पूछा जाएगा क्योंकि यही नवीनतम बनाया गया है। तो 17वां देखिए आपका शाहजहांपुर होगा, जो कि 2018 में इसे बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा शाहजहांपुर को जो है 17वां नगर निगम बनाया गया है उत्तर प्रदेश का, और टोटल कुल 17 नगर निगम है। अगला देख लेते हैं। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। और आगे भी हम लोग मंडलों के बारे में देखेंगे कि किस मंडल में कितने जनपद आते हैं। आगे देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा जब उत्तराखंड बनाया गया तो 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था 9 नवंबर सन 2000 को। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हो जाता है। देखिए ये फैक्ट सीधे दिया गया है कि 1947 से उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक है, हिंदी को जो है 1947 से ही इसको राजकीय भाषा अपना लिया गया था। और वहीं जो है 1989 में दूसरी भाषा उर्दू को राजकीय भाषा अपनाया गया था। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट फैक्ट में यही लिखा गया है। ठीक है, 1989 में दूसरी राजकीय भाषा को घोषित किया गया था। आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हो जाता है एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले हैं। तो देखिए एनसीआर जो है दिल्ली से लगे हुए जितने भी आसपास के जनपद हैं उनको एनसीआर बोला जाता है। तो वो पूछा जा रहा है कि एनसीआर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, मार्क करिएगा। तो देखिए 8 जनपद ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो कि एनसीआर में शामिल हैं। ठीक है, सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कितने जनपद, तो 8। अगर इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि कौन सा जनपद एनसीआर में शामिल नहीं है, तो ये आपके जानकारी में रहेगा, तो आप जो है प्रश्न सही हल कर पाएंगे। तो हम लोग एक बार नाम इसका पढ़ लेते हैं। देखिए नाम है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली। ये अगर आपको याद ना हो तो आप एक बार उत्तर प्रदेश का जो है मैप उठाकर देख लीजिएगा, आपको पूरा जो है अच्छे से माइंड मेकअप हो जाएगा कि कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश का कहाँ पे है, तो उस आधार पे आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश का राज्य विधानसभा का गठन जुलाई 1937 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है। ठीक है, विधानसभा में 404 सीट है। और देखिए पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका प्रयागराज हो जाएगा, जिसमें कुल 12 सीट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा वाले जिले कौन से हैं। तो देखिए ये 3 जिले हैं, महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती, जिनमें सिर्फ 2-2 सीट ही विधानसभा के हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है जनपद जो है सबसे कम जनपद वाला सीट, विधानसभा सीट वाला कौन सा जनपद है। तो इस प्रकार से एक उसमें ऑप्शन अलग होगा, तो आप याद कर लीजिए महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पे विधान परिषद की बात की जा रही है, तो विधान परिषद की सीट की संख्या कितनी है, 100। ठीक है, 100 सीट है विधान परिषद में। और विधान परिषद हम लोग अभी पढ़े कि 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, विधान परिषद की स्थापना हम लोग अभी देख लेते हैं एक बार।
दोस्तों विधान परिषद की स्थापना 1921 में हुई थी, हम लोग अभी ऊपर पढ़े थे, ठीक है। 1937 में तो विधानसभा बना था। और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है, तो लोकसभा की सीट 80 है, ठीक है। लोकसभा की सीट 80 है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या जो है आपका 31 है, ठीक है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षित सीट कितना है, तो देखिए लोकसभा में आपके जो है कुल 17 सीट रिजर्व किए गए हैं आपका SC के लिए, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए 17 सीट रिजर्व किए गए हैं और ST के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में विधानसभा की बात की जा रही है, SC ST के लिए आरक्षित सीट कितनी है, तो देखिए SC के लिए जो है विधानसभा में कुल 84 सीट रिजर्व किए गए हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए कुल 2 सीट रिजर्व किए गए हैं विधानसभा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया, तो ये जो है कुल 10 बार जो है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है उत्तर प्रदेश में कुल जिला पंचायत कितने हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिला पंचायत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में इलाहाबाद में हुई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रूप में, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट में ये सब क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका और भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। जो भी चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे आने वाले जो वीडियो में जो है हम पूरा स्पेशल पढ़ेंगे, यूपी स्पेशल, साथ ही हिंदी और ग्रामीण परिवेश और GS के सारे क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या सभी को पता है 75 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कुल 160 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, आस्क क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है, तो देखिए महिलाओं का आरक्षण कुल 1/3 है, ठीक है, 1/3 है। अगर प्रतिशत में वही पूछा जाए, अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायतों में उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो ये हमारा वन लाइनर हो गया। और आगे हम लोग देखिए अब मंडल और जनपद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि मंडल और जनपद से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मंडल और जनपद टॉपिक का नाम है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में अब जिलों की संख्या 75 है, ठीक है, और मंडलों की संख्या 18 है, ठीक है। अगर मंडल पूछे जाएं तो आप 18 बताइएगा, सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी प्रकार से देखिए आगरा, झांसी, आजमगढ़, बस्ती, इस प्रकार से आपको आगरा के अंतर्गत देखिए कौन कौन से जनपद आते हैं, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। झांसी के अंतर्गत कौन आता है, तो जालौन, झांसी, ललितपुर। आप मैप देखेंगे तो झांसी के से लगे हुए जितने भी आसपास जनपद हैं उन्हीं को जो है उनका जो है जनपद बनाया जाता है। जैसे झांसी के अंतर्गत जो है जालौन, झांसी, ललितपुर, तो झांसी जनपद से लगे हुए ही ये भी जनपद हैं, तो आसानी से आप समझ पाएंगे। तो इसको मैं जो है आपको धीरे से दिखा दे रहा हूँ और आप इनको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। साथ में इसमें जो है मैंने मैप लिंक कर दिया है, तो आप जो है मैप की हेल्प से बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो देखिए देवी पाटन के अंतर्गत कौन कौन आता है जनपद, तो बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। और एक और हम लोग देख लेते हैं कानपुर, ध्यान रखिए कानपुर मंडल के अंतर्गत कुल 7 जनपद आते हैं, ठीक है। कौन कौन से, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और वाराणसी के अंतर्गत चंदौली आता है, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, 4 जनपद आते हैं। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का प्रमुख जनपद के मुख्यालय, ठीक है। जनपदों का एक पर्टिकुलर मुख्यालय बनाया गया है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसी को हम लोग जान लेते हैं।
तो देखिए पूछा जाए कि कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ है, तो कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर, ठीक है। अम्बेडकर नगर का जो है आपका अकबरपुर में है। उसी प्रकार से अगर आपका कानपुर देहात का पूछा जाए तो आपका अकबरपुर हो जाएगा, और जालौन का पूछा जाए तो जालौन का आपका उरई में हो जाएगा। कुशीनगर का पूछा जाए तो कुशीनगर का आपका पडरौना हो जाएगा। सोनभद्र का आपका रॉबर्ट्सगंज हो जाएगा। संभल का आपका पवासा हो जाएगा। और अमेठी की बात की जाए अगर, तो अमेठी में आपका मुख्यालय गौरीगंज होगा। संत कबीर नगर का खलीलाबाद होगा। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ होगा। और अंतिम जो है आपका गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा होगा। तो इस प्रकार से आप एक दो बार इसे रिपीट कर लीजिएगा जो है, तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। आगे देखिए मैंने इसमें एक छोटा सा मैप ऐड कर दिया है। यहाँ पे देखिए जो है आपका मंडलों का नाम दिया गया है, आप देख लीजिएगा। साथ ही देखिए मैंने इसमें मैप ऐड कर दिया है, साथ ही पेंसिल से मैंने इसको मार्क कर दिया है कि इसके अंतर्गत जो है इतने जनपद आते हैं। जैसे आपका हो गया बिजनौर, संभल, रामपुर, मुरादाबाद। तो इस प्रकार से इसमें सीक्वेंस वाइज नंबर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार से इसमें दिया गया है, तो आप देख के जो है इजीली समझ पाएंगे। मैंने मार्क कर दिया है कि इनके अंतर्गत ये जनपद हैं, तो आप इजीली देख पाएंगे। और मैं बता दूं, इसका आपको पीडीएफ चाहिए अगर, तो पीडीएफ जो है हमारा टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन होके इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग पढ़ लिए हैं, अब जो है हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं, और ये जो कोई प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, आज के क्वेश्चन है, और उन्हीं क्वेश्चनों को मैं सेलेक्ट करके ले आया हूँ। तो कृपया आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इन्हें। तो देखिए पहला क्वेश्चन हो जाता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, तो हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल 404 सीट हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीट है। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि सर्वाधिक सीट कहाँ पे है, आपका इलाहाबाद में, जिसका अब वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया है, ठीक है, प्रयागराज हो गया है। और यहाँ पे जो है विधानसभा की सीट जो है कुल 12 है, जो कि सर्वाधिक सीट है उत्तर प्रदेश की। तो आंसर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए पहले विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं आपके पुरुषोत्तम दास टंडन जी, जो है विधानसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं। तो आंसर नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश पुलिस में। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न हो जाता है। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो पहले तो आप लोग ये बता दीजिए कि विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी उत्तर प्रदेश में, हम लोग अभी पढ़ के आए हैं। तो अगर आप ज़रूर इम्पोर्टेंट तरीके से अगर पढ़े होंगे तो इसका स्थापना बता पाएंगे। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी उत्तर प्रदेश में। और पूछा जा रहा है कि यहाँ इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसमें जो है कुल 100 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में, ठीक है। तो आंसर नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। पांचवा प्रश्न है, किस जनपद में सबसे कम विधानसभा सीट है। तो देखिए मैंने पीछे आपको बताया था, तो देखिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा, महोबा। तो जिन जिन राज्यों में सबसे कम सीट है, 3 राज्य बताए थे, वो कौन कौन सा है, आपका हो जाएगा महोबा, दूसरा हो जाएगा आपका चित्रकूट, और तीसरा हो जाएगा आपका श्रावस्ती। ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। हो सकता है अगले प्रश्न में आपको महोबा न देकर चित्रकूट दे दे, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। और इनमें जो है विधानसभा की सीटों की संख्या 2 है, तो इस प्रकार से आंसर इसका सी करेक्ट होगा। देखिए छठवां नंबर क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बी दिया गया है, हिंदी, परंतु इसका आंसर जो है दोनों करेक्ट होगा, उर्दू और हिंदी। तो हिंदी को देखिए कब दिया गया था, तो 1947 में उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा स्वीकार की गई थी। यहीं पे उर्दू की बात की जाए
तो उर्दू को जो है 1989 में इसको राजकीय भाषा के रूप में उत्तर प्रदेश में स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार इसका दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, देखिए 7वां, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है, पूछा गया क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो थोड़ा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे भी मैं ऐड कर लिया हूँ, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, चंद्रभाल जो है ये विधान परिषद के प्रथम सभापति रह चुके हैं। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, देखिए क्वेश्चन है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो देखिए अभी मैं बताया था क्वेश्चन पूछा गया है, तो 18 मंडल हैं वर्तमान में। आंसर नंबर ए इसका करेक्ट होगा। इसी प्रकार से 9वां प्रश्न हो जाता है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। आंसर नंबर इसका डी करेक्ट होगा। 10वां प्रश्न हो जाता है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितने सीटें हैं। तो देखिए राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है 31 है, मैंने बताया था। इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा में सीटों की संख्या 31। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 मैंने बताई थी। इस प्रकार से इसका आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। उत्तर बी करेक्ट होगा इसका, लोकसभा की 80 सीटें हैं। देखिए 12वां प्रश्न हो जाता है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है। तो मैंने अभी पीछे पढ़ाया था आपको कि स्वीकृत जो है न्यायाधीशों की संख्या 160 है। इस प्रकार से आंसर नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आंसर नंबर ए इसका सही मार्क कर लीजिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात आई है, तो मैंने बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1866 में हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रथम हाई कोर्ट। 13वां देखिए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थापित है। तो देखिए प्रयागराज में है, और कब हुआ था, तो 1866 में। क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। और देखिए 14वां क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए ये वर्तमान में राजेश बिंदल हैं, राजेश बिंदल। और मैं आपको बता दूं कि ये कार्यवाहक हैं। ठीक है, कार्यवाहक हैं मतलब अस्थायी तौर पे अभी इनको कार्यवाहक के तौर पे जो है इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में जब वीडियो बन रहा है आप इस समय, तो राजेश बिंदल जी जो है कार्यवाहक हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए हो जाता है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखिए यहाँ पे उच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। कमलकांत वर्मा जी जो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन हो जाता है, कानपुर राजस्व मंडल में कितने जनपद शामिल है। तो देखिए आपको मैंने मंडल और जनपद में कानपुर का बताया था, वहाँ पे मैंने 7 बता दिया था, उसे संशोधन करके 6 कर लीजिएगा। कानपुर मंडल के अंतर्गत जो है कुल 6 जनपद आते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार सुन लीजिए इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। औरैया आता है, इटाहवा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर। इस प्रकार 6 जनपद इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। देखिए मैंने देवी पाटन का भी करवाया था, तो देवी पाटन राजस्व मंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो देवी पाटन एक जो है मंडल है, और इसमें पूछा रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बस्ती। तो देखिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका बस्ती। ठीक है, बस्ती जिला जो है, बस्ती जनपद जो है ये आपका देवी पाटन के अंतर्गत नहीं आता। बस्ती खुद ही एक मंडल है, तो इस प्रकार से जो है बस्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप मंडल को भी अच्छे से मैप से आपको रिलेट करके पढ़ेंगे तो वो इजीली लर्न हो जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मैंने बता रखी है कि 1866 में हुई थी। 19वां प्रश्न हो जाता है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो देखिए प्रथम बार 1968 में राष्ट्रपति प्रथम बार लगा था। ठीक है, पहली बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में 1968 में। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैंने 4 स्टार दिया, इसकी वैल्यू समझिएगा 1968 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इस प्रकार से इसका आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है और अंतिम क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब से प्रारंभ हुई है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1947 से जो है
पंचायतों की स्थापना आरंभ हुई। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा इम्पोर्टेंट सेशन था। ये आपके लेखपाल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेखपाल के लिए और पेट के लिए, यूपीपी के लिए, और जितने भी वनडे एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले हैं और उनमें जो है लेखपाल जैसे एग्ज़ामों के लिए, और उसमें सिलेबस में अगर उत्तर प्रदेश का स्पेशल आना है तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आगे आपको बता दें कि आपको मैं भौगोलिक फैक्ट का जो है करवाने वाला हूँ क्वेश्चन, तो प्लीज़ चैनल को जो है हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर कोई रिव्यू देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।